स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। आज का टॉपिक है क्वेश्चन एंड आंसर। और जो मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था क्वेश्चन कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, उसका आंसर दूंगा। तो बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे सवाल आए, काफ़ी डीएम्स भी आ चुके हैं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने लिया हूँ जिसका मैं आंसर दूंगा। और हाँ गाइज, अगर मैं किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं इस पे और भी टॉपिक बनाता रहूँगा। क्वेश्चन आंसर पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाता रहूँगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है और क्यों है? ये सवाल पूछे शिवम बैस ने। तो शिवम बैस, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे मॉम डैड और मेरी फैमिली, बस। क्यों, आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि लाइफ में स्टार्ट टू एंड मेरे साथ किसी भी कितना भी बुरा वक्त हो, मेरे सिर्फ माँ बाप ही खड़े मेरे लिए, और मेरे भाई बहन, बस, और कोई नहीं। तो इसीलिए मैं अपने मॉम डैड, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो लोग। उनसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं मेरी लाइफ में, वही है तो मैं हूँ। और मैं अकेला उनके बिना सोच भी नहीं सकता, उनके बिना अकेला रहने का। इसलिए मैं अकेला नहीं रहता हूँ। मैं चाहूँ तो जितनी भी सेलिब्रिटीज़ है सब अकेला रहते हैं, खुद का घर लेके अलग अकेला रहते हैं। तो मैं नहीं रहना चाहता हूँ। माँ बाप के साथ ही रहना चाहता हूँ। और दूसरे की अपनी माँ के बिना रह नहीं सकता, बस मैं अपने माँ बाप के बिना रह ही नहीं सकता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत। मैं पता ना लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, इतनी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे लंबा चौड़ा हो गया। दूसरा है, सेकंड क्वेश्चन है, स्टाइलिश लवर 07 भाई तुम्हारी लव स्टोरी कब चालू हुई? तो गाइज मैं बताऊंगा, मेरी लव स्टोरी चालू हुई 2017 में। पता नहीं, हाँ, जोया को सबसे ज़्यादा पता है। एंड गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी लव स्टोरी से लेके कुछ भी मेरी लव स्टोरी से कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो जोया देगी अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं अपनी जोया का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके यूट्यूब का। तो आप लोग सब्सक्राइब करना। उसका भी आई थिंक नेक्स्ट वीक में उसका भी वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग उससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं जोया से। जोया परफेक्टली देगी। और मुझे डेट से सब याद नहीं होता है, मुझे तो जोया का बर्थडे भी याद नहीं सही से तो आप लोग उसे क्वेश्चन करना, उसका मैं लिंक दे दूँगा। आप लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं चाहता हूँ कि उसका पहला वीडियो थोड़ा वायरल हो जाए। गिफ्ट देना मेरी तरफ से। तो आपको पता चल गया स्टाइलिश लवर कि मेरी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी 2017 में। लव स्टोरी था, फ्रेंडशिप था, वो फिर बाद में हुआ। इमाद मार्क 920 मार्क भाई, आपकी जर्नी में सुसाइड करने जैसा पल आया था तो आपने क्या किया, क्यों सुसाइड करने पर आ गए? डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, आप क्या हुआ था आपके साथ? यस, मेरी लाइफ में ऐसा पॉइंट आया था जब मैं सुसाइड करना चाहता था। आपको बताऊंगा कुछ, मैं 16 या 17 ईयर्स ओल्ड का था, मैं 16 या 17 का था। तो मैं बहुत ना एक बहुत गलत लाइन में घुस गया था, जहाँ पे बैटिंग करना, जैसे सट्टे खेलना। तो मैं सट्टा खेला था। तो कुछ उस टाइम पे जब मेरा मंथ में मुझे सिर्फ 500 मिलता था, पॉकेट मनी थी 500। और मैंने उस टाइम पे सट्टा खेल दिया था, जो कि 35,000 मैंने हार गया था, 35,000। और मुझे एक वीक में चुकाना था। और मुझे ऐसा था कि उसको नहीं चुकाऊँ एक वीक में तो मेरे या तो मॉम डैड को बोल देगा या तो फिर मुझे। तो बहुत डर गया था। यहाँ तक कि मैं ये भी सोच लिया था कि अपनी मैं किडनी बेच दूँगा। बच्चा था, सोचा था किडनी बेच दूँगा। फिर मैं सोचा था नहीं, सुसाइड कर लेता हूँ, ट्रेन के नीचे आ जाता हूँ। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, एकदम कुछ समझ नहीं आता, एकदम बोलते ना पसीना कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। लेकिन लास्ट में हमेशा मेरी मॉम ने साथ दी। तो अपनी मॉम को मैंने सब कुछ दिल खोल के बता दिया। और मेरी मॉम ने ही अपना जो उनका सेविंग था उसमें से दी थी। तो बहुत बुरा लगा था। फिर उसने मैं सोच लिया था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा बनूंगा, मेरी मॉम को जितने भी ये सब की ना, मेरी मॉम को हर एक पाए वापस करूंगा। तो वो एक पल था सुसाइड का। लेकिन आज मैं आपको बोलूँगा, कभी भी लाइफ में ऐसा आया ना, हमेशा अपने माँ बाप से शेयर करो। कुछ भी रहे अपनी लाइफ में अपने माँ बाप से शेयर करो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है। कभी सुसाइड मत करना लाइफ में, कभी गए सुसाइड मत करना। ब्रेव बनना हमेशा और अपने माँ बाप से शेयर करना, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी गलती हो, तुम्हारे माँ बाप तुमको माफ़ करेंगे। क्योंकि बच्चे उनके लिए सबसे बड़े होते हैं, वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आप हमेशा अपने माँ बाप को शेयर करो, जो भी चीज़ चाहो हमेशा शेयर करना। कभी सुसाइड मत करना लाइफ में गाइस। क्योंकि मेरे पास नहीं था यार, 35,000 में कहाँ से लाता?
लेकिन मेरे माँ बाप को बोला तो हेल्प किए, सुसाइड नहीं किया मैंने, अच्छा था। ये भी माँ का भी जिंदा नहीं होता अभी नहीं। तीसरा है इट्स काइंड 143, चैनल क्यों बंद हुआ था और इंस्टा आईडी आपका ग्रोथ करना कब और कैसे शुरू हुआ था? गाइस चैनल बंद क्यों हुआ था आपको चलो बता देता हूँ। चैनल बंद क्यों हुआ था, इसका मेन रीज़न है कि किसी ने ऐसा हैक किया था। इवन मेरा ना नंबर हैक कर लिया था, जो फ़ोन नंबर था वो हैक कर लिया, पता नहीं कितना बड़ा हैकर था मालूम नहीं, नंबर हैक करके मेरा यूट्यूब बंद। और ये यूट्यूब ना कुछ वीडियोस में डाल भी पा रहा था, तो मेरे भाई के अकाउंट में यूट्यूब ऑन था और मैं अपने मोबाइल में ऑन नहीं कर पा रहा था कि उसका पासवर्ड ही चेंज था। कुछ समझ नहीं आता कितना भी हो जाए। मेरी कंपनी थी क्विकी करके जो कंपनी है, वो एक साल उसकी कंपनी में था, उसने एक साल में भी पासवर्ड नहीं ला पाई। इवन उसके पहले भी एक कंपनी में था, नाम भूल गया कंपनी का, वो कंपनी भी एक साल में नहीं ला पाई। मतलब बड़े बड़े दिग्गज इसमें लग गए, कंपनी पासवर्ड नहीं ला पाए। फिर मैं सोचा था गया, फिर इसलिए मैं सेकंड अकाउंट बना दिया था, मार्क भी बना दिया, अब चलना ही है। लेकिन बोलते हैं ना अल्लाह आपके साथ है। एक बार मेरे डैड, 2-3 दिन की पहले की बात है, मेरे डैड देख बैठे थे, वो जोया बहुत होता ना, तो जाके मेरे डैड को बता दिया ऐसा सीन है। तो मेरे डैड बहुत टेंशन में आ गए थे। वो बैठ के बेचारे यूट्यूब पे सर्च करते कैसे करते हो तुम। उस टाइम में बहुत इमोशनल हो गया था मैं, और फिर मैं कुछ करता हूँ मैं। और अब मानोगे नहीं, मैं और एक मेरा दोस्त था अमर करके, छोटा बच्चा है, बहुत टैलेंटेड है। तो हम दोनों मिल के स्टार्ट की, रात भर बैठे, और अल्लाह का शुक्र है कि पासवर्ड आ गया। और बोलते ना जो खुशी थी ना, एक वर्ड था कि जो इतने लोगों ने ना वो मैं लेके आ गया। एक वर्ड था कि कभी गिरा नहीं, अपना सर नहीं झुकाया, वर्ड से लाया, अपनी मेहनत से लाया। ऐसा ये सीन हुआ था मेरे यूट्यूब के साथ। और हाँ, मेरे भाई के अकाउंट में चालू था, तो ये रीज़न था कि मैं उसमें अपलोड नहीं कर सकती, उसका मोबाइल हैंग होता था और कभी उसका मोबाइल बंद हो सकता था कि उसका मोबाइल 1 महीने के लिए बंद भी हो गया था। तो प्रॉब्लम हो सकता था मेरे साथ। मैं सोचा था इसको बढ़ाऊँगा, आगे आके बंद हो गया तो फिर मैं फ़ायदा नहीं, पूरा चल जाएगा, इसलिए मैं चालू कर दिया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आ गया। अब आते हैं समीर मार्कवे फ़ैन पेज, पूछा है मेरे से तुम्हारा फेवरेट हेयर कलर कौन सा है? गाइस मैं सच बताता हूँ, मेरा फेवरेट हेयर कलर ब्लैक है। मैं जो कलर करता था ना, सिर्फ कंटेंट के लिए कलर करता था। अभी तो मैं कलर भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कंटेंट, मुझे एक शौक था कि बस मुझे दुनिया का सब कलर करना है, हर एक कलर करना है मैंने बालों पे, हर एक तरह की पिक लूँगा। बस एक शौक था कि इसलिए किया था, लेकिन मेरा फेवरेट कलर ब्लैक ही है। आई एम सहराज पूछते बिग फैन समीर सर एंड सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाई यू डोंट डू सम कॉन्टेस्ट दैट 1 month you will promote 1 fan and all your social media handle and will also get fame some subscriber on YouTube and followers on Instagram sir please pick my question big fan okay bro। ये मैं खेलूँगा, बहुत जल्द खेलूँगा कि मैं अपने फैंस लोग से मिलूँगा, आप लोगों से मिलूँगा, पर्सनली मिलूँगा, बुलाऊँगा, ये सब चालू करूँगा कि इंटरेक्ट कर सकूँ अपने लोगों से, अपने दोस्त लोग, अपने आप लोग तो देखा जाए आप लोग मेरे दोस्त ही हो, फ़ैन नहीं बोलूँगा, आप लोग मेरे दोस्त हो, फैमिली हो। तो आप लोगों से मिलूँगा, बहुत ऐसे कॉन्टेस्ट रखूँगा कि आप लोगों से मिलूँगा, आपको गिफ्ट करूँगा, आप लोगों के लिए गिफ्ट दूँगा, करने वाला बहुत जल्द। कल पूछते मार्क किंगडम, ओके सारे मेरे फ़ैन पेजेस घुस चुके इसमें। विच इज़ योर लाइफ चेंजिंग पॉइंट? तो मेरी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट था, आपको मैं ओपनली नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक ऐसे चीज़ में घुस गया था जहाँ पे निकलना मेरा नामुमकिन था। और वहाँ से निकलने के बाद मैंने देखा कि लोगों के दिल में बहुत हेट हो चुका है मेरे लिए, बहुत हेट बढ़ चुकी। इवन लोग स्पिट करते थे मेरे सर पे जब मैं अपनी बिल्डिंग से वॉक करता था, तो भी उतना चेंज नहीं आया। लेकिन कब चेंजिंग पॉइंट आया पता है कब? आपको बताता हूँ। एक एक्टर था, स्प्लिट्सविला का बंदा था, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक पार्टी में था मैं, मेरा दोस्त था कृष्णा, उसने ना ऐसा धक्का मारा, वो वीआईपी में था। तो मैं कुछ समझा नहीं था क्या हुआ मेरे साथ। मैं उसको बोला रुक, फिर मैं भी वीआईपी में गया और मेरी फ्रेंड थी, उसको मैंने ऐसे कमर पे हाथ रख के कुछ सुना, तो उसने हाथ हटा के मुझे इस तरह धक्का मार दिया और बैंड फाड़ दिया पूरा वीआईपी का। तो अब मुझे कुछ समझ में नहीं, मैं करूँ क्या? पूरा ईगो हर्ट हो चुका था मेरा, पूरा ईगो हर्ट। मैं सोचा कि इसको बॉटल फोड़ दूँ इसके सर पे, इसको निकालूँ बाहर और कुत्ते की तरह मारूँ, बेल्ट ही बेल्ट मारूँ। लेकिन उस टाइम पे मैं एक ही चीज़ सोचा था, वक्त बदलूँगा, वक्त लाऊँगा, इसकी औकात दिखाऊँगा एक दिन। और आज शायद वो बंदा मेरे आसपास भी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत कम है। एक दिन ज़रूर उसको मैं सामने खड़ा करूँगा, उस दिन सबके सामने उसका नाम लूँगा कि ये था, और उसको मैं उसको बताऊँगा, कभी किसी को छोटा नहीं समझने का, कभी किसी को नहीं।
कब वो बाप बन जाए तुमको नहीं पता है। एटीट्यूड राइट्स 786 पूछते हैं व्हेन यू विल एंटर इन फिल्म इंडस्ट्री, आई एम वेटिंग टू सी, टेल मी प्लीज़। फिल्म इंडस्ट्री में इतना तो अभी इंटरेस्ट नहीं है, सेम मुझे इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैंने रागनी एमएमएस किया था, उसका देखते लेट्स सी क्या होता है। आई एम अनीस, आपने परफेक्ट टाइम पिक्चर्स को रिपोर्ट करने के लिए क्यों कहा था? गाइस इसका रीज़न था, मुझे ना झूठ पसंद नहीं। उन लोगों ने मुझे झूठ बोला था कि टी सीरीज़ पे सॉन्ग आएगा, जी म्यूज़िक पे सॉन्ग आएगा, उन्होंने अपने चैनल पे डाला जो जिसका सब्सक्राइबर कुछ 10,000 या 20,000 है, बस उससे ज़्यादा नहीं है। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि मुझे उन्होंने झूठ बोला था और इसके वजह से मैंने उसको प्रमोट नहीं किया था। तो भी कुछ 3 लाख व्यू हो गए, बिकॉज मुझे झूठ पसंद नहीं है, चाहे वो 1 करोड़ का काम रहने 2 करोड़ का काम रहने दो। अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना तो मैं शायद वो काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ईगो हर्ट, मुझे कुछ भी हो जाए मेरा ईगो नहीं हर्ट होना चाहिए। अब मुझे सच बोलो, कुछ भी हो मुझसे सच बोलो, मेरा यही है। तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला था जिसकी वजह से मैंने प्रमोट नहीं किया था और मैंने बोला था रिपोर्ट कर दो, फिर मैंने हटा दिया था स्टोरी, क्योंकि मैं सोचता था भगा वो भी बेचारा काम करने के लिए आया मुंबई में, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए आया, तो सही नहीं रिपोर्ट करना, तो मैंने वो स्टोरी भी डिलीट कर दिया था। लव ड्रीम 353 पूछते हैं आप बहुत क्यूट, मुझे हिंदी नहीं आती फिर भी कोशिश करती हूँ, आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तशरीत शहारत माशाल्लाह, थैंक यू लव ड्रीम, थैंक यू। कहाँ से? सऊदी में आई थिंक काफ़ी लोग मुझे प्यार करते हैं, इवन पाकिस्तान में, इंडिया के बाद मुझे पाकिस्तान में, सऊदी में काफ़ी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं सबसे मिलूँ और शायद मैं बहुत जल्द दुबई आने वाला हूँ, तो देखते हैं कितने लोगों से मिलता हूँ मैं। वैभव कुमार 69, सर आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम 4 years when I was in 8th, sir, love your work and you are idol for me and I am going on your path, only on left way, no right, only mark way. Okay वैभव, okay bro, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और मैं बोलना चाहूँगा आप लोग मुझसे हमेशा अच्छी चीज़ सीखो, ना कि बुरी चीज़ सीखो। ग्रूमिंग टिप्स हो गया, लाइफ में तुम्हें कभी रुकना नहीं है, इसलिए मैं मोटिवेट करते रहता हूँ कि लाइफ में कभी मत रुको गाइस। एक ज़ीरो था, मैं ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचा, ज़ीरो कुछ नहीं था मेरे पास, कसम से कुछ नहीं था, मैं यहाँ तक पहुँचा। तो आप लोग भी पहुँच सकते हो, आप लोग बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो गाइस ये क्वेश्चन होगा, देखते हैं और क्वेश्चन क्या है। 1 सेकेंड गाइस, वेट करने में, अभी यूट्यूब पे आते ही भाई आप प्रमोद पांडे जी स्माइल प्लीज़। तो प्रमोद पांडे जी पूछते भाई आपकी जोया भाभी के अलावा, अरे भाई जोया मेरी है, मेरी भाभी थोड़ी जोया भाभी के अलावा कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है? सच बोलूँ तो मेरी सीक्रेट गर्लफ्रेंड 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं है, बहुत सारी है। नहीं, एक भी नहीं है मेरी सीक्रेट गर्लफ्रेंड, एक भी नहीं है। जोया के अलावा मेरी लाइफ में कोई एक भी लड़की नहीं है। जोया मेरे लिए सब कुछ है, जोया मेरी मोहब्बत है, मोहब्बत। विशाल झा, सर आप इतने ज़्यादा क्यूट है कि आपकी कम से कम 10 या 12 गर्लफ्रेंड तो होगी ना सर? नहीं भाई नहीं है, मैं स्टार्ट से लेकिन अभी तक ना मेरे सिर्फ 6 गर्लफ्रेंड रह चुकी है, बस उसके अलावा कुछ भी, 6 या 5 याद नहीं, मैं वो भी याद नहीं, सर 6 या 5 बस, उसके अलावा कुछ से ज़्यादा नहीं है। 6ठी या 5वीं जोया ही है, उसके आगे वो गर्लफ्रेंड भी रखना नहीं चाहता हूँ मैं। तो गाइज़ यहाँ तक का बस हुआ, अभी बहुत टाइम भी ज़्यादा आई थिंक हो चुका है। तो गाइज़ आप लोगों को अभी जो भी मेरे रिलेशन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग जोया से पूछना। जोया कल वीडियो अपलोड करेगी अपनी इंस्टा हैंडल पे, आप लोग जाना उस पर कमेंट करना, जोया आपका क्वेश्चन का आंसर देगी। और गाइज़ जिसको क्वेश्चन का उनका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो आप वेट करो गाइज़, उसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट लाते रहूँगा मैं, सबको मैं जवाब दूँगा। एंड गाइज़ कीप सपोर्टिंग मी, आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। एंड एक गाइज़ बोलना चाहूँगा, जब मैं फर्स्ट यूट्यूब बनाया था ना, आप लोग देखना, जो 20 लाख जिस पे गया, मुझे बोलने नहीं आता था, मैं यूँ करके बोल रहा था, मुझे पता नहीं था कैमरा ऐसे दिखा था, कसम से नहीं पता था। अभी मैंने काफ़ी अपने आप को सुधारा हूँ। तो गाइज़ ये इसका मतलब ये बोलना चाहूँगा गाइज़, कभी भी कोई बंदा पेट से सीख के नहीं आता है, हमेशा रियल रहो, बिंदास रहो, सीधा जो हो तुम रहो। मेरा एक ही है, मैं हूँ जो वही दिखाता हूँ, जो वही रहो, डरने का नहीं किसी से। ठीक है गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, फेंको इसको, लव यू ऑल दिल से।